एक राक्षस ने दरंदगी की ऐसी हदें पार की कि एक भैंस के साथ ही करीबी बना ली और उसे गर्भवती भी कर दिया। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी पूरी सच्चाई है क्या? ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि महर्षि कश्यप और तनु का राक्षस पुत्र रंभ। अगर इस कहानी को डीपली जाना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रंभ और उसके भाई करम्ब की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उनके मन में और परिवार में एक उदासी का माहौल रहता था और ये दुख समय के साथ और ज्यादा बढ़ता भी जा रहा था। लेकिन समस्या का समाधान दुखी रहना तो नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि अपने कुल के अंश को पाने के लिए वो लोग संतान प्राप्ति की तपस्या करेंगे और एक बलवान पुत्र की मांग करेंगे। बस फिर क्या होना था। इसके बाद रंभ ने अग्नि में और करम्ब ने जल में अपनी तपस्या शुरू कर दी। लेकिन जितना आसान ये दोनों भाई सोच रहे थे उतना था नहीं। जैसे ही उनकी तपस्या की खबर देवराज इंद्र को मिली, वो घबराहट से एकदम बौखला गए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी की तपस्या को देखकर इंद्रदेव बौखलाए हों, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनको अपने इंद्रलोक का सिंहासन हिलता हुआ नजर आने लगता है। उनको लगता है कि कहीं कोई तपस्या पूरी करके वरदान के रूप में उनका सिंहासन न मांग ले। उन्हें लगा कि अगर दोनों को वरदान मिल गया तो आने वाले समय में शायद वो इंद्रलोक भी हड़प सकते हैं। जिसके बाद इंद्र ने अपनी माया से खुद एक मगरमच्छ का रूप ले लिया और करम्ब का जल में ही वध कर दिया। लेकिन रंभ का वध करना उनके लिए मुश्किल कार्य साबित हो रहा था, क्योंकि वो अग्नि में तप कर रहे थे। अब जैसे ही अपने भाई की मौत की खबर रंभ को मिली, वो इतने ज्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने अग्नि में ही अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या होना था। रंभ को ऐसा करते देख अग्निदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उनको अपनी आंखों के सामने देखकर रंभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी अग्निदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिस पर रंभ ने कहा कि उसे एक ऐसा शक्तिशाली पुत्र चाहिए जिसका सामना कोई भी न कर पाए। वो तीनों लोगों पर राज करने के काबिल हो और सारा ब्रह्मांड उसके सामने नतमस्तक रहे। वही वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण भी कर सके। रंभ की मन की बात सुनते ही अग्निदेव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जिस भी सुंदरी पर तुम्हारा मन आ जाए उसी से तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। अब वरदान पाते ही वो जंगल के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर निकलने लगे। तभी उसे रास्ते में एक महिषी यानी भैंस मिली, जिसे देखकर उसका दिल उस पर आ गया। जिसके बाद उसने महिषी के साथ नजदीकियां बनाई और उसे गर्भवती कर दिया। वहीं कुछ दिनों बाद एक भैंसा भी उसी महिषी पर मोहित हो गया और फिर उसके ऊपर झपट पड़ा। इस बात की खबर जैसे ही रंभ को मिली, उसने भैंसे पर हमला कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल में हुआ कुछ यूं कि दोनों के बीच का युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन आखिर में रंभ की मृत्यु हो गई। तभी वहाँ से कुछ यक्ष गुजर रहे थे। उन्होंने उस भैंस को भगाकर महिषी की रक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने रंभ का दाह संस्कार भी किया। अपने प्रेमी की मौत देखकर महिषी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और वो रंभ की जलती चिता पर जाकर बैठ गई। चिता में बैठते समय उसका प्रसव शुरू हो गया और उस जलती हुई चिता पर ही एक बालक को महिषी ने जन्म दिया, जिसका नाम आगे चलकर महिषासुर पड़ा। बता दें, इस अनोखे बालक में मानव और महिषी दोनों के अंश होने की वजह से वो अपने आप को जब चाहे तब मानव और भैंसे में बदलने की काबिलियत रखता था। साथ ही उसको ब्रह्मा जी से एक वरदान भी मिला था कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर पाएगा। अच्छा, आपको यहाँ बता दें कि जलती चिता पर महिषी ने एक नहीं बल्कि दो पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें दूसरा पुत्र कोई और नहीं बल्कि रंभ का ही दूसरा जन्म था। उसका नाम आगे चलकर रक्त बीज पड़ा था। इसी रक्त बीज को बाद में ये वर मिला था कि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नए रक्त बीज का निर्माण होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक राक्षस ने भैंस के साथ प्रेम बनाया और पुत्र को जन्म दिया। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।